हिंदुस्तान में मौसीकी के आलात में से एक सबसे ऊपर है। ये साज़ कोई और नहीं बल्कि हारमोनियम है। हारमोनियम कौन नहीं जानता इसके बारे में। फिल्मों, लोक थिएटर्स और मजहबी मुकामात पर ये इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हारमोनियम आया कहाँ से? हारमोनियम बरे सगीर में इतना मशहूर है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये पैदाइशी तौर पर इस खित्ते का साज़ है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि हारमोनियम की इजाद यूरोप में क्रिस्टियन गॉटलिब क्रेट्ज़ेनस्टाइन ने की थी, जो कोपेनहेगन में फिजियोलॉजी के प्रोफेसर थे। इस वक्त ये दुनिया का पहला खुली पत्ती वाला साज़ था, जिसकी वजह से उन्होंने 1780 में सेंट पीटर्सबर्ग में इनाम जीता था। जो हारमोनियम आज देखने को मिलता है, इसकी बुनियाद 1810 में अलेक्जेंडर डिबेन ने रखी, जब उन्होंने गैब्रियल जोसेफ गरेनी के बाजे में कई सुधार करके पहला बाजा पेटेंट करवाया। मगरिब में 19 से 20वीं सदी के दौरान हारमोनियम मकबूलियत के अरूज पर था। हारमोनियम ज़्यादातर चर्चेज़ और चैपल्स में मशहूर था, जहाँ पर ऑर्गन पाइप जगह की कमी और महंगे होने की वजह से लाना मुमकिन नहीं था। ये बना था चर्च के लिए, तो चर्च इंस्ट्रूमेंट था मनाजातों के लिए चर्चेज़ में। जैसे इसको हारमोनियम भी कहते हैं, पेटी भी कहते हैं। 1930 में बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक कीबोर्ड की आ जाने की वजह से हारमोनियम का मगरिब में ख़ात्मा हो गया। हारमोनियम वैसे तो फ्रांस में बना, लेकिन आज जो हारमोनियम की शक्ल हम देखते हैं, ये वैसा नहीं था। पहले हारमोनियम स्टूल या कुर्सी पर बैठकर पैरों से हवा भरकर बजाया जाता था। 19वीं सदी के वस्त से आखिर तक हारमोनियम को बरतानवी कॉलोनियों में अक्सर सफ़र करने वाले मिशनरीज़ के ज़रिए मुतारिफ़ करवाया गया, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। हारमोनियम को बैठकर बजाने और हाथ से हवा देने का रूप कलकत्ता के द्वारकानाथ घोष ने 1875 में दिया। देखते ही देखते हारमोनियम हिंदुस्तान और इसके आसपास के इलाकों में मशहूर हो गया। वक्त के साथ साथ इसके कई रूप बाज़ार में आ गए, जैसे कि सफ़र के लिए सफरी हारमोनियम, बॉक्स हारमोनियम जो बक्से की तरह बंद हो जाता है, और स्केल चेंजर हारमोनियम। ये इस वक्त जो हारमोनियम मेरे पास है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि मैं दूसरे भी दिखाऊंगा, ये बना हुआ सागवान की लकड़ी का। हारमोनियम की बनावट जो है ना, वो 3-4 लकड़ियों से बनती है, जिसमें कैल है, पड़तल है, दयार भी है, कुछ लोग शीशम का भी बनाते हैं। तो ये जो मेरे पास पड़ा हुआ है ना, ये उसकी लकड़ी का है, सागवान की लकड़ी का। ये भारी होता है। सादा हारमोनियम में धोंकनी इसके पुष्ट पर वाक़या होती है। धोंकनी बाएं हाथ, जबकि चाबियां दाएं हाथ से बजाई जाती हैं। ये हारमोनियम को बजाने का मुनासिब तरीका है। धोंकनी का बुनियादी काम हारमोनियम में हवा को धकेलना है। कीज़, जिसे हिंदी और उर्दू में चाबियां कहते हैं, वो लकड़ी के छोटे कंट्रोल्स हैं जो हारमोनियम बजाने वाला दबाकर अपने सांस से आवाज़ पैदा करता है। एक सादा हारमोनियम में कुल 42 चाबियां और 3 सप्तक हैं। स्टॉप्स, ये दर हकीकत हारमोनियम के अगले हिस्से पर बड़े कंट्रोल्स हैं जो हवा रीड्स को फराहम करते हैं। रीड्स वो मखसूस पतरियां हैं जिनसे हवा टकरा कर बैलो यानी धोंकनी से आने वाली हवा 7 में से 1 सुर में ढल जाती है। लेकिन हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी में इसको इतनी अहमियत नहीं दी गई।
जिसकी वजह ये है कि इसके सुर खरे हैं। इसमें कई रागों के रूप को पूरी तरह नहीं बजाया जा सकता। हारमोनियम पर गमक और मींड नहीं दिखाया जा सकता। हे हे नी धा धा नी धा नी धा गा मा धा नी नी धा नी धा, हल्का हल्का धक्का देना सुर को। सा नी सा धा नी धा सा नी धा मा गा मा गा धा नी धा गा मा सा नी धा मा गा सा नी, हल्का हल्का उसको जैसे गेंद को टप्पा मारते ना हाथ के साथ। मा सा आ, जिसमें खटका कोई नहीं हो। अब ये कट नोट, उसमें कट नोट्स नहीं होते, स्टैंडिंग नोट्स नहीं होते। वॉइस कल्चर, इस अमल में आवाज़ के मयार को बेहतर बनाने के रवायती और साइंसी तरीके शामिल हैं। हारमोनियम एक ऐसा साज है, ये ऐब को छुपाता है। जो थोड़ा कम सुर में हो तो हारमोनियम उसको बचा लेता है। एक साज ऐसा है जो बहुत से आर्टिस्टों का ओढ़ना बिछौना भी है, लेकिन गवैये का इम्तिहान तब होता है जब वो तार के साथ साज के साथ गाए। पहले पियानो बना, पियानो से फिर ये हारमोनियम, ऑर्गन बना, फिर उसके साथ उसके पीछे फिर हारमोनियम। वो हारमोनियम की हर म्यूजिक डायरेक्टर को भी ज़रूरत है, गाने वाले को भी ज़रूरत है, गज़ल गाने गायक को भी ज़रूरत है, जो म्यूजिक डायरेक्टर है उनको भी ज़रूरत है, जो गाना सिखाते हैं उनको भी ज़रूरत है। मतलब तकरीबन म्यूजिक की हर सिर्फ में ना हारमोनियम की ज़रूरत है। तो ये पियानो की ही फॉर्म, तो क्योंकि आज के दौर में इस वक्त जो दौर जा रहा है, फिल्मी दुनिया में भी क्लासिकल गाने वाले भी, सारे गाने वाले इसको साथ सकते। हारमोनियम एक ऐसा साज है जिसमें तमाम सुर, 12 सुर होते हैं, वो तमाम के तमाम सुर 12 होते हैं हारमोनियम में। तो म्यूज़िक डायरेक्टर को फिर प्रॉब्लम नहीं होती, अगर वो नोटेशन जानता है तो वो तर्ज ज़्यादा देर नहीं लगती, तर्ज बन जाता है। लेकिन एक बात है कि अच्छा लगता है हारमोनियम साथ छेड़ना, लाइट म्यूज़िक में ख़ास तौर पर। क्लासिकल म्यूज़िक भी लोग संगत के तौर पर, हम भी पहले नहीं रखवाते थे, लेकिन अब हम भी रखवाते हैं साथ में। तो एक माहौल में सुरीलापन जो है ना वो रहता है, बशर्ते हारमोनियम ट्यून हो। कितने कितने नुकसान पहुँचे हैं नई टेक्नोलॉजी से, कि हमारा अल्टीमेटली जो वर्सा है, जो हेरिटेज है ना, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका हुआ। है